आजमगढ़ का कोई भी काम होगा रुकेगा नहीं, चाहे वो रेलवे लाइन की हो, चाहे नए रेलवे स्टेशन की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हो, रिंग रोड बनाने के लिए हमने मांग रखा, विश्वविद्यालय बनाने का मांग रखा, हमने संगीत महाविद्यालय बनाने, जो हमने मांग रखा वो सब 1.5 साल में पूरा हुआ। आजमगढ़ में सबसे बड़ा काम था महायोजना, तो हम लोगों ने लागू करवा लिया है। बनारस की तरह, गोरखपुर की तरह हम आजमगढ़ को चमका पाए। मेरे 5 विधानसभा में 5 स्टेडियम पास हुआ है, आचार संहिता की वजह से रुका है। जैसे चुनाव खत्म होगा ये 5 स्टेडियम बन जाएंगे, सगड़ी का भी बन जाएगा। 1.5 साल में हमने आजमगढ़ में 22 फिल्में बन गई है आजमगढ़ में, और यहाँ सभी कलाकारों को काम मिल रहा है। सगड़ी का एक बहुत बड़ा काम महुला गढ़वल वाला बांध है, ये आचार संहिता खत्म होते ही, चुनाव खत्म होते ही वो भी बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद है मेरे साथ आजमगढ़ लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश लाल यादव। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको यहां पर पुनः प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, बातचीत होगी, देखते हैं क्या कहते हैं। सर, 1.5 साल आप रहे हैं, 1.5 साल में आपने 5 साल का काम किया है, किस तरीके से कर पाए हैं सर? इसलिए कर पाए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी, दोनों लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि आजमगढ़ आप लड़ो, कमल खिलाओ, और आजमगढ़ का कोई भी काम होगा रुकेगा नहीं, और उन्होंने अपना वादा निभाया। आजमगढ़ से मैंने जो भी पत्र लिखा, जो भी मांग रखी, चाहे वो रेलवे लाइन की हो, चाहे नए रेलवे स्टेशन की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हो, चाहे रिंग रोड बनाने के लिए हमने मांग रखा, विश्वविद्यालय बनाने का मांग रखा, हमने संगीत महाविद्यालय बनाने, जो हमने मांग रखा वो सब 1.5 साल में पूरा हुआ। क्योंकि हमारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और उन्होंने पूरा किया। सर, अभी बहुत ऐसे काम हैं, आप इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से काम करेंगे, और क्या लगता है कि आजमगढ़ की सबसे बड़ी समस्या क्या अभी है जो होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे आजमगढ़ में जो सबसे बड़ा काम था महायोजना, उसको हम लोगों ने लागू करवा लिया है। और जब तक महायोजना लागू नहीं होती है, कोई भी जो जिला है वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं डेवलप हो पाता है। पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने ये नींव रख दिया, पास हो गया है, और बनारस की तरह, गोरखपुर की तरह अब हम आजमगढ़ को चमका पाएंगे। ये सगड़ी विधानसभा है, और यहाँ पर अभी आप आए होंगे, जहाँ पे आप खड़े हैं इसको शिक्षा का हब कहा जाता है। लेकिन एक छात्रों की बड़ी समस्या रही है सर कि एक यहाँ फील्ड भी है और जगह भी है, लेकिन स्टेडियम का आज तक निर्माण नहीं हो पाया, और लोग चाहते भी हैं। तो क्या आप इस विषय में कुछ प्रयास करेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ऑलरेडी पास हो चुका है, मैंने पास करा लिया। मेरे 5 विधानसभा में 5 स्टेडियम पास हुआ है, और आचार संहिता की वजह से रुका है। जैसे चुनाव खत्म होगा ये 5 स्टेडियम बन जाएंगे, सगड़ी का भी बन जाएगा। और सगड़ी का एक बहुत बड़ा काम जो महुला और ये गढ़वल वाला बांध है, उसको भी अभी हमारे जो स्वतंत्र देव जी जो उसके मंत्री हैं, उनसे भी हमने बहुत पहले, मतलब आचार संहिता लगने के पहले ही उनसे मांग रखा था, और उन्होंने घोषणा कर दिया था इसको भी बनाने का। वो भी आचार संहिता खत्म होते ही, चुनाव खत्म होते ही वो भी बन जाएगा। सर, महुला गढ़वल की आपने बात की है, जो देवारांचल का इलाका है, वहाँ पे मुझे याद है बेलहिया का ढाला, एक वहाँ पर पुल है, टूट गया है, वहाँ पे सैकड़ों गाँव प्रभावित है। और मुझे लगता है कि जो है जब बाढ़ आती है तो आना जाना भी रास्ता बंद हो जाता है। और इस पर उस वक्त वर्तमान विधायक रही वंदना सिंह, काफ़ी प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया सर। तो क्या इस तरीके से आप प्रयास करेंगे वो बनवाने का? कर लेंगे, उसको बरसात के पहले ही कर लेंगे। क्योंकि अभी देखिए जितना वहाँ पे बांध था सब पे मैंने पैसा लिखा था, और कुछ बांध बनना शुरू भी हो गया था। जैसे वो एक बांध है बुढ़ऊ बाबा के यहाँ, पुल है, वो बनना शुरू हो गया है। पर जैसे चुनाव खत्म होगा तो ये काम तेजी से आगे बढ़ जाएगा, और वो जितने हम लोगों ने लिखा है वो सब बन जाएगा, क्योंकि उसमें पैसा पास हो चुका है। आजमगढ़ में आप काम कर रहे हैं, कलाकारों को भी काफ़ी उम्मीद है। मैं पब्लिक ओपिनियन करता हूँ, काफ़ी लोग मिलते हैं जो कहते भी हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं सर जो आपसे मिल नहीं पाए हैं, कलाकारों के लिए कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि वो कलाकार मिलें, और इसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था बनाएंगे। क्योंकि 1.5 साल में हमने आजमगढ़ में 22 फिल्में बन गई है आजमगढ़ में, और यहाँ सभी कलाकारों को काम मिल रहा है। अगर कोई ऐसा कलाकार है जो छूट गया होगा वो मिलेगा, उसको भी हम लोग काम दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, और उनसे हमने बातचीत की। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।